पृथ्वी का भार उतारूंगा तो मत डरो। तो सब प्रकार से सबने, ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाई है कि अब आप जाओ, कुछ दिन आप भगवान का भजन करो, भगवान आएंगे और पृथ्वी का भार उतारेंगे। हम भी ऐसे इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारे ठाकुर जी आज जो हमारा कष्ट में जीवन, साधु संत घबरा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि कैसे आगे चलेगा, कैसे होगा। तो ये हमारे परमात्मा ही आएंगे और इस पृथ्वी को, क्योंकि एक ही देश हिंदू का बचा है, एक ही देश धर्म का बचा है, एक ही कर्म धर्म में है, एक ही में साधु संत की पूजा होती है, एक ही देश में ब्राह्मणों की पूजा होती है, वेद की पूजा होती है, वेद पाठ होता है, यज्ञ होता है, अभी हो रहा है। लेकिन कुछ दिन में ये भी बंद हो जाएगा। श्रद्धाएँ छूटती जा रही है, भागती जा रही है। आज की कथा वार्ता आप जानते ही, कथा नहीं कर रहे हैं, वो कथा को छोड़ दिया जाता है। वो अनर्गल बातें जो सब व्यास बन करके वो कह रहे हैं, मैं उनका विरोध तो नहीं कहूँगा, लेकिन आज की जो सच्चाई है, जो कथा में होना चाहिए, श्रीमद् भागवत में वो ताकत है कि जो मरे मराए प्रेत बन गए उनको स्वर्ग पहुंचाने की ताकत है। लेकिन कैसे पहुंचे, कैसे जाएगा? हम लोग ऐसी कथा कर रहे हैं कि वहाँ कथा ही पूरी नहीं होती, तो ये संगीत कहाँ से चल जाएगी? और आज के इसमें युग में जब तक वो नाचेगा नहीं तब तक कथा नहीं कोई सुनेगा। संगीत नहीं, कहाँ संगीत थी? नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि मुनि, सोच जी महाराज आए, कहाँ वहाँ संगीत थी? आकर बैठ गए और कथा निरंतर चलते रही, उनका उद्धार हो गया। परीक्षित महाराज जी को श्राप लगा, गंगा जी किनारे पहुँच गए, और कैसे होगा उद्धार? सब ऋषि मुनियों ने प्रार्थना की। सुखदेव महाराज जी लंगोटी पहन करके आकर के पूछ लिए, बैठ गए, बोले इनसे कुछ मत पूछो, जल्दी पूछ लो कि जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए। शुरू हो गए सुखदेव जी महाराज, 7 दिन कथा पूरी हुई। राजा परीक्षित से पूछा, क्या तू मरेगा? कि नहीं। बोले प्रभु और तब प्रगट ही नहीं हुआ तो मैं मरूंगा कहाँ? सुखदेव जी चल दी उठ कर, ना दक्षिणा ना कुछ। यहाँ तो 1-1 करोड़ दक्षिणा लेंगे, 1 करोड़। टीप टाल इतना होगा कि 50 लाख तो उसके वो सिंहार में लग जाएगा।